ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਦਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਂਟਡ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੋਲਡੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਤੇ NIA ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। आतवादी अरशद डाला का करीबी गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट तो NIA ने बलजीत सिंह मौर नूं कीता काबू। दुबई तो परतिया सी भारत। जम्मू कश्मीर के बारामूला दे विच सेना के काफिले ते अतवादी हमला। 2 जवान शहीद, 2 पोर्टर भी होई मौत। 3 तो ज्यादा अतवादियों के शामिल होने का खदशा। झोने खरीद नूं लैके पंजाब दे विच अज फिर रोड ब्लॉक करनगे किसान। 11 तो 3 बजे तक सूबे भर दे विच करनगे हाईवे जाम। पब्लिक नूं होवेगी भारी परेशानी। जथेदार अकाल तख्त साहिब की ताड़ना तो बाद राजा वड़िंग ने मंगी माफी। कहा मैं मर्यादा का नहीं किया उलंघन। सच्चा सिंह लंगा होने नाते सच्चा सिख होने के नाते मंगदा हाँ माफी। पहला जथेदारां नूं दस्सिया सी सुखबीर दे मन। जिमनी चोणां तो किनारा करन ते विरोधियों के निशाने ते अकाली दल। सुधार लहर ने कहा पार्टी लई सब तो आत्मघाती फैसला। कांग्रेस बोली भाजपा नूं फायदा पहुंचाउण लई मैदान तो भज्जे। अकाली दल ने SGPC प्रधान की चोण के लिए मुड़ हरजिंदर सिंह धामी से खेडिया दा। अकाली दल सुधार लहर की उम्मीदवार बीबी जगीर कौर के नाल होएगा मुकाबला। SGPC प्रधान के लिए 28 अक्तूबर को होगी वोटिंग। जिमनी चोणां के लिए नॉमीनेशन का अज आखिरी दिन। कई बड़े चेहरे भरनगे नामजदगी। 4 सीटां के लिए हुण तक कुल 26 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। अज होवेगा हरियाणा की नवी विधानसभा का पहला सैशन। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚੋਣ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਹੁੰ। ओडिशा ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਤੂਫਾਨ ਦਾਨਾ। 300 ਉਡਾਨਾਂ, 552 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਬੰਦ। ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜੁਟਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਮੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे हो तुसीं। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करदे बुलेटिन दी वड्डी खबर तो। कूटनीतिक विवाद दे विचाले भारत दा कनाडा ते गंभीर इल्जाम सामने आया है। कनाडा तो भारत बुलाए गए भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा का बयान आया है। कनाडा ने उन्होंने कहा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम वांटेड लिस्ट तो हटा दिता है। तो भारत ने लॉरेंस बिशोई ते गोल्डी बराड़ के नाम कैनेडियन अधिकारियों के नाम साझे किए सन। गोल्डी बराड़ कैनेडा दे विच रह रहा सी तां मूसेवाला कतलकांड दे विच मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़ और विदेश तो पंजाब दे विच कई वारदातां नूं अंजाम दे चुकिया है। गोल्डी बराड़ दस दईए कि भारत ने गोल्डी बराड़ नूं A+ कैटेगरी के गैंगस्टरां च शामिल किया हुआ है। इस दे खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी किया हुआ है। पर हुणे भारतीय हाई कमिश्नर दे वल्लों वड्डा एक खुलासा किया गया जिथे उन्होंने बाकी होर मसले नूं लैके हरदीप निज्जर कतलकांड नूं लैके कैनेडा के इल्जामां नूं साफ तौर पर खारिज किया। उत्थे दूसरे पासे ये मसले नूं लैके उन्होंने एक वड्डा खुलासा किया और अपने आप दे विच बेहद अहमियत रखता है जेकर कैनेडा के वल्लों वाकई ही गोल्डी बराड़ नूं अपनी वांटेड लिस्ट तो हटा दिता गया तां अजिहे दे विच बहुत सारे सवाल जिहड़े ने वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि सीधे तौर पर हुण तक की गल की जाए सब तो वड्डा कतलकांड सिद्धू मूसेवाला दा जिस दे विच सीधे तौर पर गोल्डी बराड़ दा नाम शामिल है और उसनूं लैके खुलासे होए। Goldie Brar is a gangster himself, but he also is connected to various other gangs. So he has both the activities there. So when that happened, there is in the Canadian system, the RCMP does not bring out any wanted list, but there is a civic organization known as BOLO. They, with a back channel consultation with, I believe, the authorities in Canada, they take out 25 most wanted, 10 most wanted people list. So in their list, Goldie Brar was there. Then next time when we had a look at the list, it was all gone. So what happened? If a person was on the most wanted list, even through a civic organization, and next time when the same list is seen, he is not there, there are only two things which I can make out from it. He has been arrested and sent back to India, and therefore he is no more wanted, or
he has been deliberately missed out. So we can draw our own conclusions from there. तो नीरज कुमार भी रिश्तों की फोन लाइन थे ने नीरज अपने आप में बेहद अहम है और जिस तरीके से पहले ही हरदीप निज्जर कत्लकांड को लेकर विवाद चल रहा है, तल्खी चल रही है कनाडा के साथ और इसी बीच ये बड़ा खुलासा। देखिए, बिल्कुल बार बार भारत के जो आरोप है उसको तो दोहरा ही रहे संजय कुमार वर्मा। ये गोल्डी बरात को लेकर एक नया खुलासा किया। देखिए, 25 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी प्रत्यर्पण को लेकर मांग की गई है भारत सरकार की तरफ से, जिनमें गोल्डी बरार का भी नाम था। लेकिन संजय कुमार वर्मा ने जैसा बताया कि जो वांटेड लिस्ट में है भारत की सूची में और जो एक्सट्रेडिशन सूची में है उसको भी कनाडा के एक सिविक ऑर्गेनाइजेशन जिसे माना जाता है कि जो सरकार से बातचीत करके, सरकार के अधिकारियों से बातचीत करके वांटेड लिस्ट जारी करता है, पहले गोल्डी बरार का नाम उसमें रखा गया लेकिन बाद में हटा दिया गया। तो जिस तरह से ट्रूडो गवर्नमेंट की कार्रवाई है एंड भारत विरोधी, वो उसको साफ तौर पे दिखाता है और उसी की पुष्टि संजय कुमार वर्मा ने अपने इस इंटरव्यू में किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। कुल मिला के अपने आप दे विच बेहद अहम है और सनसनीखेज एक खुलासा किया गया है। Goldie Brar is a gangster himself, but he also is connected to various other gangs. So he has both the activities there. So when that happened, there is in the Canadian system, the RCMP does not bring out any wanted list, but there is a civic organization known as BOLO. They, with a back channel consultation with, I believe, the authorities in Canada, they take out 25 most wanted, 10 most wanted people list. So in their list, Goldie Brar was there. Then next time when we had a look at the list, it was all gone. So what happened? If a person was on the most wanted list, even through a civic organization, and next time when the same list is seen, he is not there, there are only two things which I can make out from it. He has been arrested and sent back to India, and therefore he is no more wanted, or he has been deliberately missed out. So we can draw our own conclusions from there. तो कनाडा तो वापस बुलाए गए भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा ने सनसनीखेज खुलासा किया। कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੁਣ ਗੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਲਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਲਖੀ ਬੇਹੱਦ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ। Khalistani terrorists and extremists out of Canada, they are Canadian citizens, all of them. So they have a lot of political influence there and they wield it quite often. They impress upon various political parties to have their interest in view when they fight elections or do policy making. The Khalistani terrorists and extremists out of Canada, they are Canadian citizens, all of them. So they have a lot of political influence there and they wield it quite often. They impress upon various political parties to have their interest in view when they fight elections or do policy making. The Khalistani terrorists and extremists out of Canada, they are Canadian citizens, all of them. So they have a lot of political influence there and they wield it quite often. They impress upon various political parties to have their interest in view when they fight elections or do policy making. Canadians are being threatened by the hooligans who are Khalistani goons. They are Khalistani terrorists and extremists. They go in our society
of peace-loving Indo-Canadians and threaten them. They go to our places of worship, vandalize them. So if that is being tolerated by the system, the present system in particular, then how can they assure them for normalcy? So probably someone will have to sit down, look at it. Why is it unfair for those Indo-Canadians who believe in a certain religion, in a certain faith, and want to live peacefully and contribute to the growth and development of Canada, being threatened by a handful of goons? That has to be looked at. ऐसा है कि कोई भी जब विदेशी डेलीगेशन दूसरे देश में जाता है, जब हम भी जाते हैं दूसरे देश में, तो देखिए 4 मुख्य चीजें होती हैं. एक, तारीख, समय, एजेंडा और किससे मिलना है. ये 4 चीजें होती हैं. तो अगर वो आप हमें नहीं बताएंगे, तो तारीख तो उन्होंने बता दिया था कि 8 तारीख को जाना है हमें. समय हम बताएंगे उनको, क्योंकि हमारे लिए क्या संभव है, क्या नहीं संभव है. लेकिन जब तक आप ये नहीं बताते कि एजेंडा क्या है उसका, मेरी तरफ से कौन सा अधिकारी मौजूद रहेगा, क्या वो अधिकारी भारत में है या वो अधिकारी विदेश में किसी और मीटिंग के लिए गया हुआ है, या देश में ही किसी और मीटिंग के लिए गया हुआ है. अब जहां तक सवाल है कि उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन आपको पता होना चाहिए. पता तो मुझको ये होना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी क्या है. वो जो 26 लोगों का हमने प्रत्यार्पण का वहां पर दे रखा है अनुरोध, और बहुत सारे लोगों के अरेस्ट के अनुरोध दे रखे हैं, मैं तो ये सोचूंगा कि उसकी सूचना लेकर वो आ रहे हैं. लेकिन जब तक आप एजेंडा नहीं देंगे, मुझे कुछ नहीं पता लगेगा. और जब तक एजेंडा नहीं देंगे, तब तक मैं अपनी तरफ से जो अधिकारीगण हैं उन लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा जो कि आपसे बात कर सके. अब आप दूसरे तरह से सोचिए, अगर वो आ जाते और मेरे अधिकारीगण यहां मौजूद नहीं रहते, फिर क्या कहते वो कि भारत ने बुला लिया और फिर लोग मिले नहीं. तो मेरे लिए तो दोनों तरफ से परेशानियां थी. तो इसलिए यह सोचा गया कि अच्छा, ये भी नहीं था कि ये कोई टाइम सेंसिटिव इशू था. ये बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं, समय से इसमें कोई मतलब नहीं था. तो एजेंडा भेजे, हम कोई भाग नहीं रहे हैं इससे. एजेंडा भेजे एक नियत समय में, जो कि दोनों को सहूलियत हो, जिसमें उस नियत समय पर बात करने को हमेशा हम तैयार हैं. ऐसा है कि ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੈਂਗ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਤੇ ਭਾਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ. ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ. ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ. ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ. ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ. ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਅਜਿਹੇ ਕਤਲकांड ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ.
NIA ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੂਚੀ 'ਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ। तो अमित पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। अमित, क्या कुछ आपके पास अनमोल बिश्नोई को लेकर जानकारी? देखिए, अनमोल बिश्नोई जिसके खिलाफ NIA ने कई मामले दर्ज कर रखे हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रमुख सदस्य है वो, और उसकी प्रमुख गतिविधियां ऑपरेट करता है। तो आज इस बड़ी खबर ये है कि NIA ने उसके सर पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। और जो पिछले 6 महीनों में केसेस हुए थे, चाहे अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला हो या फिर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, कुछ नांदेड़ में भी जब इसकी भूमिका को तलाशा गया तो इसकी भूमिका सामने आई। इसके बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। मतलब साफ है कि जिस तरीके से देश के अन्य आतंकवादी NIA के जो मोस्ट वांटेड की सूची में है, अब लॉरेंस का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, वह भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मोस्ट वांटेड की सूची में है और उस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कुल मिला के अनमोल बिश्नोई ते 10 लाख रुपए का इनाम ऐलान कर दिता गया। उधर अतवादी अरशद डल्ला का करीबी गिरफ्तार होया है। डल्ला का करीबी बलजीत सिंह मौर गिरफ्तार किया गया है। दस्सिए कि NIA ने दिल्ली एयरपोर्ट तो गिरफ्तारी की है। दुबई तो परत्या CA भारत अतवादी अरशद डल्ला है जिसका करीबी है, जिसनू गिरफ्तार कर लिया गया है। सुभाविक तौर पर हुण इस तो वड्डे खुलासे जिहड़े ने वो हो सकते हैं, और क्योंकि वक्-वक् जिहड़े टारगेट किलिंग, इस तो इलावा होर सारे मामले जिन्हां दे विच ना गूंजदा है अरशद डल्ला दा, तां अजिहे ही जिहड़े उहनां दे साथी उसदे करीबी जिहड़े ने काम करदे ने। तां NIA ने डल्ला दे करीबी नूं बलजीत सिंह मौर है, जिसकी तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। ये नौजवान जिस दे वल्लों काम किया जा रहा सी अरशद डल्ला दे लई, तां उसदा बेहद करीबी है। और NIA ने मौर नूं दिल्ली एयरपोर्ट तो गिरफ्तार किया है। दुबई तो ये भारत परत्या सी, दुबई तो आया सी, तां इसदी गिरफ्तारी हुई है। और हुण वेखना होएगा इस तो की कुछ सवाल जवाब हुंदे ने और एक ही कुछ होर खुलासे जिहड़ा है वो अरशद डल्ला दे लई करदा है। क्योंकि अरशद डल्ला की गल की जाए, पिछले समय दे विच कई धमकियां जिहड़ियां ने, अजिहियां पोस्टर जिहड़ियां ने, अजिहे कई मामले जिस दे विच लगातार सुर्खियां च अरशद डल्ला। तो शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। शंकर, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी अरशद डल्ला के एक बेहद करीबी आतंकी को दिल्ली एयरपोर्ट से कल गिरफ्तार किया गया था। और इस मामले में जांच एजेंसी NIA के द्वारा औपचारिक तौर पर उन तमाम बातों का जिक्र किया गया कि किस तरह से इस आरोपी का किस तरह से आतंकी संगठन के साथ में कनेक्शन रहा है, और जिस तरह से ये पिछले काफी समय से ये फरार था, लेकिन जिस तरह से उसे भारत लाया गया, भारत लाने के बाद जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई, तो आरोपी जो है जिसका नाम जो है बलजीत सिंह उर्फ बलजीत मौर है, और ये मूल रूप से बठिंडा का रहने वाला है, पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। और जैसे ही इसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया, उसके बाद उसकी औपचारिक तौर से उसकी गिरफ्तारी की गई। और जिस तरह से बब्बर खालसा के साथ में जो आतंकी संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, उसके साथ में भी इसका संबंध रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि इससे अब विस्तार से पूछताछ की जा रही है जांच एजेंसी। विस्तार से पूछताछ करने के बाद इससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शंस को खंगालने का प्रयास करेगी, और किस तरह से इसका जो संबंध है विदेश से लेकर पंजाब के कई गैंगस्टर्स के साथ में और कई ऐसे संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में है, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर। NIA ने दिल्ली एयरपोर्ट तो एक गिरफ्तारी की है और हुण तमाम जी पुछगिछ है वो की जाएगी। अगे बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर के बारामूला दे विच अतवादी हमला होया है। फौज के काफले ते अतवादी हमला किया गया है। 2 जवान इस दे विच शहीद हो गए ने और 2 पोर्टर की भी जी है वो मौत हुई है। सो दस दिए कि पोर्टर होंदे ने जो मदद करते हैं सेना की, और पहाड़ी इलाके ते फ्रंट पोस्ट से समान पहुँचाने का काम करते हैं, तो उन्होंने भी 2 की मौत हुई है। 3 तो ज्यादा अतवादियों के शामिल होने का इस खदशा दस्या जा रहा है। अतवादियों ने LOC के नेड़े फौज की गड्डी ते दस दिए कि हमला किया है। तो गुलमर्ग के नागन इलाका दस्या जा रहा है, जिथे LOC के नेड़े शाम वेले कल शाम वेले
ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਪੋਰਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ जा रहे हैं। मुनीर ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। मुनीर, अभी की क्या कुछ स्थिति है पूरी घटनाक्रम को लेकर? देखिए, जो ये नागिन बूटापथरी का इलाका है वहाँ पे बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, क्योंकि इस अटैक में जो 2 फौजी जवान और 2 पोर्टर जो है आर्मी के साथ काम करने वाले वो मारे गए हैं। और अब जो ये घने जंगल में इन पहाड़ियों के बीच में जो मिलिटेंट है वो छुपे बैठे हैं और उनकी तलाश जो है सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गुलमर्ग से करीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पर जो नागिन पोस्ट और आष्टा पोस्ट जो है बॉर्डर एरिया की पोस्ट जो आर्मी के होते हैं, उनके बीच में ये जो अटैक हुआ है और जो आर्मी की गाड़ियाँ वहाँ दूसरे पोस्ट की जानिब जा रही थी। और उसमें अब यही है कि जो सिक्योरिटी फोर्स की तमाम एजेंसियां जो है वो इस ऑपरेशन में जुड़ी हुई हैं और इन घने जंगलों में बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और इन मिलिटेंट को जल्द से जल्द उनकी तलाश की जा रही है, खंगालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर तमाम जानकारी के लिए। तो फौज के काफले ते अतवादी हमला होया, स्वाभाविक तौर पर भाल उन्होंने अतवादियों की की जा रही, जो इन्हों की गिनती 3 दसी जा रही है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰੇਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਮੰਗ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇहद ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਣਕ 'ਚ 10-15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੀਏ ਜਾਂ ਰੋਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਬ ਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਬ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੌਦੇ ਲਾਗੇ ਕਰਨ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਸਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਸਮਰਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਪੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਹਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। उधर केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू का वड्डा दावा सामने आया है। पंजाब तो झोने की खरीद और ढोआ ढुआई लई केंद्र वचनबद्ध है। उन्होंने कहा रेलवे ने FCI तो 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख मीट्रिक टन चौल और कणक जी चुक ली है। तो बिट्टू ने आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल चुके हैं। आम आदमी पार्टी असमर्थ है और गैर सिखियत सरकार है। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार झोने की खरीद करने के पूरी तरह दे नाल असफल है। तो रवनीत बिट्टू का यह दावा है कि पंजाब तो जिहड़ी झोने की खरीद और ढोआ ढुआई के लिए केंद्र सरकार वचनबद्ध है और रेलवे ने FCI तो 7.5 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल और कणक जिहड़ी है वो चुक ली है।